सुप्रभात दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और माहौल एकदम फ्रेश है। इसी फ्रेश माहौल में हम सॉल्व करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ये लिया गया है समर 2024 के एग्जाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीसी बीम बहुत बार पूछा चुका है, तो इसको सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और ये आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शुरू होने से पहले ही शेयर कर देना है, ठीक है। डन। अब आइए, यहाँ पे दिया क्या है ये समझते हैं। इन्होंने बोला गया है कि जो बीम है जिसका आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है, उसका साइज विड्थ है 230 mm और उसकी ओवरऑल डेप्थ है 500 mm। डन। उसके बाद आगे बोलते हैं कि इसके अंदर जो एंकर बार बीम के टॉप में प्रोवाइड किया जाता है वो है 10 mm डायमीटर का, ऐसे 2 बार है। आगे बोलते हैं मेन बार जो बॉटम में प्रोवाइड किए जाते हैं वो है 16 mm 5 के 2 बार। बेंटअप बार दिए हैं कितने, 2, और उनका भी डायमीटर 16 mm 5 ही है। फिर उसके बाद स्टीरअप्स जो है वो 2 लेग्ड दिए है और स्टीरअप्स के लिए स्टील बार 6 mm 5 का है। और स्टीरअप्स कितनी पेसिंग पे डाला जाएगा, 150 mm सेंटर टू सेंटर। अब इस बीम की जो टोटल लेंथ है, ये जो डायमेंशंस है ना, विजुलाइज कर लो। 4.5 मीटर, मतलब बीम की जो लेंथ है 4.5 मीटर है। अब वो बीम का क्लियर कवर भी दिया है 25 mm। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको दिखाई देगा 4 ऐसे स्टील बार्स हैं जिनका आप वेट निकाल सकते हो या डिटेलिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो भी दिया है वो लिखा हुआ है। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्यूशन में अगर सबसे पहले कुछ करना हो तो जो भी बार दिए उनका लेंथ निकालना होगा। तो पहला है, सबसे पहला चाहिए तो रेड पेन से ही लिखता हूं, कौन सा है, एंकर बार। एंकर बार, इसका शेप कैसे होता है ये देखो, कुछ इस प्रकार होता है। एक बार आपको शेप पता चल जाए तो उसका लेंथ बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। इसको L1 बोल दीजिए। कैसे निकलेगा लेंथ, ये देखिए, टोटल लेंथ बीम का जितना भी लेंथ रहेगा उसमें से आपको क्या करना है, -2 इंटू कवर, ठीक है। दोनों साइड का कवर हटा देना है, इसमें ऐड कर दो हुक लेंथ। एक्चुअली दोनों साइड की हुक लेंथ है और एक हुक लेंथ होती है 9.5। डन। मॉडल आंसर में बुक में 9.5 ही लिया है, तो टॉर स्टील हो या माइल्ड स्टील, जो मॉडल आंसर में यूज किया है वही यूज करेंगे, इसमें ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब देखो टोटल लेंथ कितनी है, 4.5 मीटर। इसको मैं mm में पुट कर दूंगा। 4500 माइनस 2 इंटू कवर है 25 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 5 मतलब एंकर बार का डायमीटर है 10। दैट्स इट। कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट एंकर बार 4500 माइनस 2 इंटू 25 प्लस 180, 4630 mm। बट ये वैल्यू जब आप इस मेजरमेंट शीट में कैलकुलेशन के लिए डालोगे तो ये मीटर में डालोगे, इसके लिए इसको मीटर में लिखो, 4.63 मीटर। दैट्स इट। पहले का तो लेंथ निकल गया। अभी हम बात करेंगे दूसरे बार की। दूसरा बार कौन सा दिया, मेन बार दिया। यहाँ पे सेकेंड करो और मेन बार लिखो, ठीक है, मेन बार। अब इसमें मेन बार का शेप
कुछ इस प्रकार होता है ना। इसका लेंथ फाइंड आउट करते हैं। L2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू, जो बीम को अज्यूम करेंगे उनको समझ में आएगा कि साइड के दो कवर जो होते हैं, मानो कि ये बीम है, इसका ये साइड का कवर ये साइड का कवर माइनस करना पड़ेगा, तो -2 इंटू कवर प्लस ये जो हुक लेंथ है दोनों साइड इसके लिए 2, और एक हुक लेंथ का लेंथ 95 होता है। दैट्स इट। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। टोटल लेंथ है 4500 माइनस 2 इंटू 25 प्लस 9 टू 18 कर लो इंटू 5, यहाँ पे मेन बार का डायमीटर 16 है। डन, कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, इसका कैलकुलेशन 4738 mm, बट ये मेजरमेंट शीट में मीटर में पुट किया जाता है, इसके लिए क्या करेंगे, मीटर में 4.738 मीटर। दैट्स इट। लेंथ ऑफ मेन बार भी मिल गया। अभी इसके बाद चलते हैं तीसरे बार पे, जो है बेंटअप बार। अब देखिए बेंटअप बार, इसको लिखते हैं रेड पेन से। बेंटअप बार, बेंटअप बार का डायग्राम निकाल दीजिए ताकि पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। एक बार डायग्राम आपके आंखों के सामने होता है ना, तो फटाफट उसका लेंथ भी निकल जाता है। चलिए, अभी ये L2 हो गया, तो ये L3। चलिए, L3 इज इक्वल टू क्या, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू दोनों साइड का कवर माइनस होगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंक्लाइन पोर्शन है इसका बेंटअप बार का, वो ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, दोनों साइड इसके लिए 2 इंटू 0.42 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, बता दूंगा मैं इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालना। डन, इफेक्टिव डेप्थ हो गया। इसके बाद इसमें और एक चीज ऐड कर दो, प्लस हुक की जो लेंथ है, दोनों साइड हुक है, एक हुक की लेंथ 95। दैट्स इट। अभी क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। टोटल लेंथ का वैल्यू है 4500 माइनस 2 इंटू कवर 25 प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू डी। अभी क्या चाहिए बस आपको, इफेक्टिव डेप्थ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर निकालते हैं। ये मान लो आपका ओवरऑल डेप्थ है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका क्या होगा, बेंटअप बार होगा। तो ये साइड से भी कवर माइनस करो, और यहाँ पे जो नीचे की साइड है ये साइड से भी कवर माइनस करो, मतलब दोनों साइड से कवर माइनस करना पड़ेगा। किससे, ओवरऑल डेप्थ से, तब जाके आपको ये इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियरली, चाहिए तो रेड पेन यूज करता हूँ। बड़े डी में से -2 इंटू कवर 25, ठीक है, प्लस ये 9 टू 18 और डायमीटर बेंटअप बार का 16 है। हो गया आसान। कैलकुलेशन करते हैं, बहुत इजी है। चलिए, 4500 माइनस 50 प्लस, ये ब्रैकेट में करो कैलकुलेशन, 2 इंटू 0.42 इंटू 500 माइनस, एक्चुअली एक काम करो ना, 500 माइनस 50 डायरेक्टली 450 लिखो, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 18 इंटू 16, दैट्स इट, 5116। कितना आया, 5116 mm।
बट ये तो हम मीटर में पुट करते हैं, 5.116 मीटर, दैट्स इट, ये भी हो गया। अब यहाँ तक हमने पेंटअप बार का भी लेंथ निकाल लिया। अब बचा क्या, टू लेग्ड स्टीरअप्स भाई साहब, टू लेग्ड स्टीरअप्स। अब ये टू लेग्ड स्टीरअप्स का भी डायग्राम निकाल लो, ठीक है। अब इसका लेंथ निकालना है, कैसे निकलेगा लेंथ बता देता हूं। देखो इसको लेंथ 4 बोलो इज इक्वल टू, अब जो भी बीम होगा उसको, अगर ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, इसको कट करके सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा, उसका पहले डायग्राम निकालते हैं, फिर अच्छे तरीके से लेंथ कैसे निकालना है ये समझ जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकली चीज जब तक नहीं समझते ना तब तक ये आपको डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो ये बीम कट किया है हमने सामने से और इसके अंदर है स्टिरअप्स, ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो अब इसका लेंथ निकालना है, मतलब क्या करना है, ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड को ऐड करके ये हुक भी ऐड कर देना है, ठीक है। हुक भी आपको क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। बट यहाँ पे देखिए ए साइड इक्वल है, ए साइड इक्वल है। तो अब ये साइड कैसे निकालते हैं इस पे आपको फोकस करना है। देखो L4 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको हम B मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। तो ये B कैसे निकलेगा, बड़ा B माइनस दोनों साइड का कवर बराबर, ये मिल गया। अब ये एक का मिला, ऐसे कितने हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, इसके लिए बाहर 2 से मल्टीप्लाई करो। सेम चीज होगी डेप्थ के लिए, प्लस 2 इंटू बड़ा डी माइनस इधर का कवर इधर का कवर, दोनों साइड का कवर हट गया, ठीक है, प्लस हुक लेंथ। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टू लेग्ड रहेगा ना तो यहाँ पे 28.5 आना चाहिए, समझ रहे हो, 28.5 आना चाहिए। बट कभी कभी मॉडल आंसर में उन्होंने 24 ही यूज किया है, कई बुक्स में 28 है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं आप 28 ही फॉलो करो, मैं कर रहा हूँ। अगर आपके सर ने बोला है आपको 24, आप 24 के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट रूल कहता है टू लेग्ड के हिसाब से 28 आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू बी कितना है 230 माइनस 2 इंटू कवर 25 प्लस 2 इंटू डेप्थ है 500 माइनस 2 इंटू कवर 25 प्लस 28.5, डायमीटर इसका 6 है। टू लेग्ड स्टर्प्स का लेंथ मिल जाएगा। चलिए फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 230 माइनस 50 यानी 180, 2 इंटू 180 प्लस, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 2 इंटू 500 में से 50 गए 450, 450 प्लस 28 इंटू 6, 1428, कितना है इसका लेंथ 1428 mm, मतलब 1.428 मीटर, दैट्स इट। स्टिरप्स का भी लेंथ मिल गया। अब स्टिरप्स का लेंथ मिलने के बाद तुरंत स्टिरप्स में एक एक्स्ट्रा का काम करना है, आपको नंबर ऑफ स्टिरप्स निकालना है। नंबर ऑफ स्टिरप्स इज इक्वल टू, कैसे निकलता है नंबर ऑफ स्टिरप्स बता देता हूं, टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1,
अभी क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। टोटल लेंथ है 4500 माइनस 2 इंटू कवर 25 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग है 150 mm और इसमें +1 कर दो। नंबर ऑफ स्टेरप्स कितना आता है वो देख लेते हैं। चलो 4500 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 1, तो ये आ गया 30.66। कितना है, इसी को राउंड ऑफ करके 31 नंबर्स कर लो। दैट्स इट, सब कुछ रेनफोर्समेंट का डिटेल मिल गया। अभी इसको बस क्या करना है, ये जो मेजरमेंट शीट है इसमें पुट कर देना। पहले से शुरू करते हैं। एंकर बार, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। एंकर बार का शेप ऐसे होता है। कितने हैं एंकर बार, 2 हैं, ठीक है। और लेंथ कितनी है एक एंकर बार की, 4.63 मीटर। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, नंबर से लेंथ को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा वो, 2 इंटू 4.63 9.26। डायमीटर कितना है उसका, 10 mm। एक्चुअली ये डायमीटर mm में ही पुट करना है। अब वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, d² बाय 162 मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, ये जो भी आएगा 0.617, ये केजी पर मीटर में होगा। मतलब क्या, अगर आप 1 मीटर 10 mm डायमीटर का बार लेते हो तो उसके 1 मीटर का वेट 0.617 केजी होगा। तो ऐसा कितना मीटर है अपने पास, टोटल 9.26। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, टोटल वेट निकल जाएगा 0.617 इंटू 9.26। कितना इजी है देखो, 5.71। पूरी लगन मेहनत से अगर मेहनत करोगे, सफलता 100% आपके हाथ लगेगी। एंकर बार, ठीक है। इसके बाद अब मेन बार की बारी है। सेम करना है, सेम मेन बार, इसका शेप ऐसा रहता है, ठीक है। ये भी 2 है ना। इनका लेंथ मेन बार का 4.738, इसका टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 4.738 इंटू ऐसे 2 बार है, टोटल लेंथ 9.476, ठीक है। डायमीटर यहाँ पे 16, तो पर केजी वेट क्या होगा, 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 1.58। अब 1 मीटर में 1.58 है, ऐसे कितने मीटर है 9.476, 1.58 इंटू 9.476, तो 14.97, टोटल वेट 14.97। दैट्स इट। ऐसे ही आपको आगे क्या करना है, कंटिन्यूटी के कर लेते हैं। देखिए एंकर बार हो गया, बेंट अप बाकी है। बेंट अप बार शेप ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसे बेंट अप बार कितने हैं, 2 लिख के रखा है, उसमें से ही उठा है। लेंथ कितना है बेंट अप बार का 5.116, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5.116, 10.232। डन, कितना इजी है। इसके बाद डायमीटर क्या है 16 है, 16 इंटू ये करोगे, नहीं 1 मिनट, 16 के लिए वेट क्या है 1.58। अब ये 1 मीटर का जो वेट है वो टोटल 10.232 से मल्टीप्लाई करो, 232 इंटू 1.58, 16.16। डन।
इतना वेट है। अब लास्ट का बचा स्टीरअप्स। स्टीरअप्स का कैसा, तो ये स्टीरअप्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितने हैं, 31। डन। एक स्टीरअप का लेंथ कितना है, 1.428। बहुत फास्ट बढ़ रहा है वो, क्योंकि आज ही पेपर है आप लोगों का, तो ये फटाफट आ जाना चाहिए। टोटल लेंथ कितना होगा, नंबर ऑफ बार्स इंटू एक बार की लेंथ, 31 इंटू 1.428, 44.268। ओके। इसके बाद डायमीटर क्या है, 6 mm है, तो 6 mm के लिए वेट क्या रहेगा, 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, 0.222, ठीक है। 1 मीटर बार की लेंथ में 0.22 kg इतना वेट है, तो ऐसा कितना लेंथ है, 42 है ना, नहीं 44.268 इतना है। इसका टोटल वेट 9.84, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, सबका वेट मिला है। बस लास्ट में क्या लिखना, पॉइंट लिख के ना, एंकर बार इज इक्वल टू 5.71 kg, मेन बार इज इक्वल टू ये kg, ये सबका 4 पॉइंट बना देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करना और कमेंट में मुझे बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।